ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इंद्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। इति प्रथमो अनुवाकः। एक रामायण के अभ्यासु महापुरुष रामायण कथा करते थे। रामायण कथा सुनी है ना, सीरियल में भी हमने रामायण देखी है। तो रामायण कथा करते करते अशोक वाटिका का वर्णन वे महापुरुष करते हैं और उसमें कहते हैं कि उधर जो फूल थे वह बहुत ही सफेद शुभ्र थे और बहुत सुंदर दिखाई देते थे। लेकिन सीता माता बहुत ही नाराज और अस्वस्थ थी। ये वर्णन अभी हर रामायण कथा में ऐसा बोलते हैं कि जो दिल से अंतःकरण से कथा करते हैं उनके कथा में हनुमान आ जाते हैं सुनने के लिए। तो हनुमान ने सुना, उन्होंने ऐसा फिर याद किया कि मैं जब गया था अशोक वाटिका में तो वहाँ के फूल सफ़ेद नहीं थे, शुभ्र नहीं थे, वे तो रक्त वर्ण वाले यानी कि लाल रंग वाले फूल थे। और मैंने प्रत्यक्ष देखा और फिर भी ये झूठ बोल रहा है। तो हनुमान जी तो दूसरे वेश में थे, उन्होंने रोका उस महापुरुष को, रुको, ये जो फूल थे अशोक वाटिका में वो लाल थे। तो कथा में तो थोड़ा वाद विवाद चला, लेकिन कथा के बाद फिर हनुमान और वो कथाकार मिलते हैं और हनुमान बोलते हैं कि मैं खुद हनुमान हूं, मैंने खुद देखा है कि वो फूल लाल ही थे और आप बोल रहे हैं कि ये फूल सफ़ेद थे, शुभ्र थे, ऐसे कैसे हो सकता है? तो वो महापुरुष बोले कि मैंने वाल्मीकि रामायण में जैसा लिखा है वैसा ही बता दिया, मैंने झूठ नहीं बोला। रामायण में लिखा है कि वो फूल सफ़ेद थे तो सफ़ेद ही मैंने कहा, इसमें गलत नहीं कहा। तो हनुमान बोलते मैं तो प्रत्यक्ष वहाँ हाजिर था और मैंने फूल देखे। तो दोनों का वाद विवाद बहुत ही लंबा चला। फिर बोलते हैं कि अभी इसका निर्णय कौन करेगा? चलो सीता माता और राम के पास जाते, दोनों जाते सीता माता और राम के पास और राम को पूछते हैं। तो कथाकार बोलता है कि मुझे जो भी पढ़ने में आया, जो ओरिजिनल रामायण वाल्मीकि रामायण में जो लिखा है वो मैंने पढ़ा और उसमें सफ़ेद फूल है, आप देख लो।
क्या ये झूठ है, गलत है? तो श्री राम प्रभु बोलते कि हाँ बिल्कुल सच है। अशोक वाटिका में जो भी फूल थे वो सफेद ही थे। तो फिर हनुमान बोलते कि मैं तो प्रत्यक्ष वहां गया, देखा, तो वो फूल लाली थे, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। तो श्री राम प्रभु बोलते बिल्कुल ठीक है, वो लाली थे। अब ये हनुमान सोचते हैं कि श्री राम प्रभु तो कभी झूठ नहीं बोलते, उनको भी आ बोल दिया, मेरे को भी आ बोल दिया, क्या बात है? वो तो वैभव हो गए। वैभव मतलब सभी को हो बोलने वाले। राम प्रभु आप भी वैभव हो गए, ऐसा कैसा हो गया? तो हनुमान को बोलते हैं कि हनुमान तू जब अशोक वाटिका में गया था ना, तब तेरे मन में रावण के प्रति बहुत ही क्रोध निर्माण हो गया था, और उस क्रोध के कारण तेरी आंखें लाल लाल हो गई थी, और तेरी आंखें लाल है तो तुझे लाल ही दिखाई देगा, तो तेरा भी झूठ नहीं है। और वाल्मीकि रामायण में तो जो सच था वो लिखा, वो भी झूठ नहीं है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। हमारी आंखों का चश्मा अगर लाल है तो लाल दिखाई देगा, और पीला है तो पीला दिखाई देगा, हरा है तो हरा दिखाई देगा। जैसी दृष्टि है वैसी सृष्टि दिखाई देती है, जैसा चश्मा है वैसी सृष्टि दिखाई देती है, वैसा रंग दिखाई देता है। शन्नो भवत्वर्यमा। अर्यमा चक्षु की देवता है, और वह सूर्य की अभिमानी है। चक्षु हमें जो मिले हैं वे सूर्य से मिले हैं, तेज से मिले हैं। और हमारे चक्षु, हमारी दृष्टि शुद्ध होनी चाहिए, स्वच्छ होनी चाहिए। ऐसी प्रार्थना शांति पाठ में की गई है। ओम शन्नो मित्रः। हे सूर्यदेव, हे प्राण शक्ति और दिन के अभिमानी देव, मेरे प्राण को प्राणवान बना दे। मुझे आपका प्रभु का कार्य करना है। हे वरुण देव, तू अपान वृत्ति और रात्रि के अभिमानी देवता है। मेरा उत्साह, मेरे अंदर प्रेम भर दे, सभी के प्रति प्यार भर दे। और हे अर्यमा, मेरी दृष्टि को बदल दे। मेरी जो भोग दृष्टि है, मेरी जो स्वार्थ दृष्टि है, मेरी जो हीन दृष्टि है, उसको बदल दे। उसको कैसे बना? उसको प्रेममय बना दे, उसको भव्य बना दे, दिव्य बना दे, व्यापक बना दे। हम उससे मांगते हैं। हमारी दृष्टि और सूर्य के अभिमानी देवता ये अर्यमा है। तो किससे मांगेंगे? जिसके पास है उसके पास मांगते हैं तो अच्छा है। हमारी प्रार्थना है। जिसके पास दृष्टि ही नहीं है, जो देख नहीं सकता, उससे क्या दृष्टि मांगेंगे? क्या मांगेंगे उससे? हमारी दृष्टिहीन, दीन, स्वार्थ भरी या तो भोग से भरी भी न हो। हमारी दृष्टि कैसी हो? वह स्वच्छ हो, शुद्ध हो, प्रेममय हो, दैवी हो, भव्य हो। ऐसी दृष्टि हमें दे दे। यह दृष्टि कहां देखने को मिलती है? शिवाजी महाराज का चरित्र हमने देखा, पढ़ा, अभ्यास किया, कर रहे हैं। जब कल्याण के सूबेदार की बहू सरदार लेकर आते हैं,
बहुत ही सुंदर है, युवती है, और उसको नजराना समझ करके लेकर आए। जैसे कोई वस्तु लेकर आते, कोई अलंकार लेकर आते, कोई धन लेकर आते हैं, कोई खास चीज लेकर आते, वैसे उसको पालकी में बिठाकर और नजराना पेश किया शिवाजी महाराज के सामने। अभी वो सरदार नया नया था, उसको लगा कि शिवाजी महाराज ये नजराना देखकर खुश होंगे, तो उसको देखते ही उसको सामने पेश किया। उसको देखते ही शिवाजी महाराज बोले, अशी चमची आई असती सुंदर रूपवती, आम्ही सुंदर निपजलो असतो वदले छत्रपति। मां का रूप देखते हैं उस स्त्री में, उनकी दृष्टि है, भोग दृष्टि नहीं है, काम दृष्टि नहीं है। उनकी दृष्टि कैसी है? भाव दृष्टि है, दैवी दृष्टि है। महिलाओं के प्रति शुद्ध दृष्टि से वो देखना चाहते हैं, देखते हैं। वो मां देखते, अपने मां को उधर देखते, और ऐसी मेरी मां होती तो मैं भी तेरे जैसा सुंदर होता। और तब के जो सरदार या तो जो भी बादशाह होते थे, उनको तो बहुत ऐसी जो भेंट आती थी, नजराना आता था, तो उससे बहुत खुश होते थे। बाकी बादशाह की वहां उस सरदार ने नौकरी की थी, तो उन्होंने खुश भी किया था, और उनको लगा कि शिवाजी महाराज को भी खुश करेंगे। लेकिन शिवाजी महाराज ने डांटा, अगर ऐसा होगा तो तू मेरा सरदार नहीं रहेगा। अगर ऐसी तेरी दृष्टि है, शिवाजी महाराज को तूने पहचाना नहीं। डांटते फटकारते हैं, ऐसी दृष्टि है। हमारा जीवन इस प्रकार की दृष्टि से भरपूर हो। कोई स्वार्थी दृष्टि से देखता है, सृष्टि की तरफ देखता है, भोग की दृष्टि से देखता है। कोई व्यापारी जाता है जंगल में, लकड़े का व्यापारी, तो उसको तो ऐसा लगता है इसको काटकर मैं बेच जाऊं और धनाढ्य बनो। कोई किसान जाता है तो उसको लगता है कि इधर खेती तैयार करो, फसल निकालो और पैसे वाला बन जाओ। कोई इंडस्ट्रियलिस्ट जाता है तो उसको लगता है कि इधर लकड़े की इंडस्ट्री निकालो। कोई हिमालय में जाता है तो इधर बर्फ की फैक्ट्री लगा दो, आइसक्रीम की फैक्ट्री लगा दो और बहुत पैसे वाला बनो। और जो दैवी हृदय वाला होता है, भव्य हृदय वाला होता है, व्यापक दृष्टि वाला होता है, वो क्या सोचता है कि इस हिमालय में हिमालयो नाम नगाधिराजः, उसकी दिव्य दृष्टि, भव्य दृष्टि दिखाई देती है कि हिमालय ये नगाधिराज है, इधर शंकर जी रहते हैं। शंकर जी रहने का ठिकान शुद्ध और पवित्र होता है, और हम भी शुद्ध और पवित्र होना चाहते। हम भी हिमालय में बैठे उस परम चैतन्य का, शुद्ध चैतन्य का ध्यान करें, और तब हम जिसका ध्यान करते वैसे ही बन जाते। जो इस प्रकार देखता है, सृष्टि की तरफ देखता है, कितना कोई कोई फूल को देखता है तो तोड़ लेता है, और तोड़ के भगवान के चरणों में भले रखता हो। क्या भगवान के चरणों में भगवान है और पेड़ में भगवान नहीं है? तो जो सचमुच व्यापक दृष्टि से देखता है, उसको ऐसा लगता है कि यह फूल पेड़ पर ही अच्छा लगता है। उसकी सुंदरता, उसकी खुशबू, उसकी तजेलापन, वो पेड़ पर ही अच्छा टिकता है, वो आकर्षित कर लेता है। उसमें भगवान ने सुंदर रंग भरे हैं, आकार दिया है, सुगंध भरी है। कितना सुंदर फूल है, उसको बनाने वाला कितना सुंदर होगा। यह दृष्टि है।
कोई भोग दृष्टि से देखते हैं, कोई स्वार्थ की दृष्टि से देखते हैं, कोई हीन दृष्टि से देखते हैं। कोई ऐसा बोलते हैं कि ये जगत है ना बहुत ही खराब है, आजकल दुनिया बहुत बिगड़ गई है, सब लोग स्वार्थी बन गए हैं, लुच्चे बन गए हैं, हीन दीन लाचार बन गए हैं, निराश बन गए हैं। और जो देखने वाला है वो भी वैसा ही बन जाता है। वो वैसा इसलिए उसको वैसा ही दिखता है। वह तुच्छ है, लाचार है, स्वार्थी है, लुच्चा है, तो दुनिया भी वैसी ही दिखाई देती है। बहुत सारे ऐसे बोलते कि दुनिया में सब झगड़ते, सब मेरा विरोध करते, सब मेरी मस्करी करते हैं। वो मन में भी ऐसा ही सोचता है, वो अपने आप को तुच्छ समझता है, अपने आप की मस्करी करता है, अपने आप को समझता नहीं तो दुनिया भी उसकी मस्करी करती है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। और हे अर्यमा, मुझे दृष्टि देना, दिव्य दृष्टि देना, भव्य दृष्टि देना, प्रेममय दृष्टि देना। हमारा प्यार जैसे जो वरुण देव है ना, वह प्रेम से भरपूर ऐसे देव देवता है। और वो जल देवता होने के कारण उनका जो पानी कितना भी निकालो फिर लेवल हो जाता है। हमारा प्रेम, हमारी दृष्टि भी प्रेममय हो, हमारी दृष्टि कभी थके नहीं, सभी को प्यार से देखने की और उनसे मिलने की, उनसे संबंध रखने की दृष्टि हमारे जीवन में आ जाए, ऐसी प्रार्थना अर्यमा के पास करते हैं। और प्रभु कार्य करने के लिए ऐसी दृष्टि चाहिए, संस्कृति का कार्य करने के लिए ऐसी दिव्य दृष्टि चाहिए, भव्य दृष्टि चाहिए। अभी किसी किसी को ऐसा लगता है कि भव्य दृष्टि, दिव्य दृष्टि मतलब कुछ ऐसा प्रकाश आ गया दृष्टि में और लाइट लग गया। ऐसा बाहर से नहीं होता। बाहर से तो वैसी आंखें दिखाई देती है, वैसा ही शरीर दिखाई देता है, लेकिन जो अंतर्दृष्टि है, अंदर जो भावना है, वो भाव बदल जाते हैं, दृष्टिकोण बदल जाता है। ऐसे दृष्टिकोण बदलने की शक्ति हे अर्यमा हमें दे दे, ऐसी प्रार्थना करते हुए अर्यमा को, सूर्य को और वरुण को, मित्र को नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं।